यहाँ तक रोड है, उसके बाद गंगा जल यानी पानी ही पानी। ये उम्मीदों पे फिरा पानी है। साथ में गाड़ी है, हाथ में हेलमेट है और सफ़र की शुरुआत कर रही है। खबरें थोड़ा अलग अंदाज में दिखाना है और फाजिल नगर विधानसभा में है, तो फाजिल नगर विधानसभा में है और खबरें अलग अंदाज से दिखाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और गांव की तस्वीर दिखाते हैं। वो बदहाली दिखाएंगे और गांव की तमाम, और विधानसभा आने वाला चुनाव, तो इस विधानसभा का मुद्दा क्या होगा, ये मुद्दा हम ढूंढ के आपको देते हैं और इस मुद्दे को दिखाते हैं। तो चलिए अब तस्वीर हमारे साथ आप देखेंगे और लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाते चलेंगे। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाजिल नगर के सटे गाँव है रजक पिपरा और उसके ठीक सटे है नौका पट्टी। उसी नौका पट्टी की आज तस्वीरें दिखाएंगे और आज़ादी के 70 साल बीत गए आज। न जाने कितनी ही सरकारें आई और गई हैं, लेकिन इस गांव की तस्वीरें में क्या बदलाव हुई है, ये बदलाव दिखाना है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं आपको और फाजिल नगर विधानसभा के इस नौका टोला से नौका तस्वीर दिखाते हैं आपको। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। आइए तस्वीरें, तो चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं और धीरे धीरे इस गांव की तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं। तो सफ़र शुरुआत करते हैं यहाँ से और ये तस्वीर देखिएगा, ये मुख्य मार्ग है इस गांव में आने और जाने के लिए। तो मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग का ये तस्वीरें ज़रा देख लीजिएगा और किस तरह की तस्वीरें हैं और तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हैं। तो आज अलग अंदाज से रिपोर्टिंग दिखाते हैं आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें इस आज़ाद भारत की है और आज़ाद भारत के 70 साल बीत जाने के बाद भी ये कितना शानदार तरीके से परोसा गया है इस विकास को। और फाजिल नगर विधानसभा अपने आप में कहा जाता है कि माना जाता है कि एक इतिहास रखता है। इतिहास रखने के बावजूद भी तमाम धुरंधर भी आए हैं इस रास्ते से और तमाम धुरंधर वोट की अपील करने आते हैं और वोट की अपील करने जब आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं जाते हैं। लेकिन हर साल जो ये दुर्दशा का दंश झेलता है ये गाँव, ये शायद किसी से, ये सड़क जो आपको सूखी सूखी नज़र आ रही है, बारिश के मौसम में ये सारी सड़कें जो हैं बदहाल नज़र आती है। ये खेत जो देख रहे हैं आप, चारों तरफ जो फसलें देख रहे हैं आप, ये चारों तरफ ये जलमग्न हो जाता है और जलमग्न होने के बाद ये पूरी तस्वीरें जो हैं ये डूब जाती हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और चूँकि ये देख लीजिए गांव का सकरा रोड है, तो गांव के सकरे रोड से आगे बढ़ते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये गांव का मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग की तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ज़रा सोचिएगा कि ये मुख्य मार्ग की तस्वीरें हैं। अभी गाँव है तो गाँव का ये नज़ारा भी देखने को मिल रहा है आपको। और ये देखिए ये कितना सुंदर सलोना गांव, कितनी अच्छी सड़क का निर्माण, कितनी क्वालिटी में, कितनी ईमानदारी में इस सड़क का निर्माण किया गया है, ये भी देखिएगा। और ये तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर, ये जलजमाव देखिएगा, ये चारों तरफ जो आपको फसल नज़र आ रहा होगा, ये वाकई फसल नहीं है भैया, ये उम्मीद की एक किरण है। और उम्मीद की किरण पे पानी कैसे फिरता है इस गांव वालों से पूछिएगा। ये गांव वाले, अब ये ज़रा तस्वीर देख लीजिएगा। मैं जिस तस्वीर की बात कर रहा था, जिस तस्वीर की चर्चा करना चाहता था, वो तस्वीर यहाँ से शुरुआत होती है। अब इस तस्वीर की शुरुआत यहाँ से है। गाँव में आगे जाने के लिए हमारे बाइक का जो आगे का रास्ता है शायद हम बाइक से तय नहीं कर पाएँ, तो ये रास्ता ज़रा देखिएगा और बताइएगा हमें कि हम कैसे इस विकास को माने, कैसे इस विकास के तहत काम करें और क्या रिपोर्ट दिखाएं इस गांव के लिए, ये समझना मुश्किल है। तो ये रिपोर्ट है गांव का, ये रिपोर्ट है इस सच्चाई का, ये रिपोर्ट है इस गांव का, इस बदहाली का और तमाम चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है, आपको ये तस्वीर दिखाती है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, रोड देख लीजिए, एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ से तस्वीर देखिए, रोड आता है, यहाँ तक रोड है, उसके बाद गंगा जल यानी पानी ही पानी। ये उम्मीदों पे फिरा पानी है, इस गांव के भविष्य पे फिरा पानी है। और देखिए माइक भी निकल गया हमारा, तो ये हमारे माइक पे ही पानी फिर जा रहा है। तो ये देखिए पानी पानी और पानी, अंदाज़ा लगाइए कि इस रोड से लोग आते जाते हैं और आपको दूर तक वो गांव दिख रहा है। वो गांव जो दिख रहा है आपको, ये पेड़ दिख रहा है और पेड़ से रास्ता दिख रहा है। और बताइएगा किस गाँव में आ गए हैं, लेकिन इस गाँव में जब आ गए हैं तो बताइए जाएंगे कैसे। और ये तस्वीरें बड़ा विचलित करती हैं, कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाता है आदमी कि इस तस्वीर से कैसे रूबरू हैं, इस तस्वीर की जो सच्चाई है आप तक कैसे पहुँचाए। फाजिल नगर विधानसभा अपने आप में, मैंने कहा कि बहुत बड़ा इतिहास रखता है, इतिहास रखता भी है तो आखिर इस तरीके का इतिहास रखता है कि यहाँ रोड है और एक एक ईंट गिना जा सकता है, लेकिन उसके बाद ठीक पानी है। यानी कि ये जो है आपको ये पार करके नदी जाना पड़ेगा, छोटी गंडक जानी पड़ेगी, और लेकिन फिर भी आपको इस गाँव के विकास को तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी। ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि इस गाँव का कितना विकास है। और ये फाजिल नगर विधानसभा का गाँव है, नौका पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये तस्वीरें
अब चाची आयल बड़ी तने पूछ ले तने आके जाइए के तरह तो कहा चाची कहने के तरह जाइबू ओंग पौंगर के पनिया में हम आयल बड़ी देखे खाती के जाइबू के तरह तू तावा चला देखी के तरह जाइबू और कोनो रास्ता बा गंगा में जाए के ना ही है बा ये बा एगो रास्ता। हाँ। अब चाची ये रास्ता क्रॉस करी हैं जई हैं तो अब देखा तनी हमहू के आखिर जात के तेरे बड़ी चूँकि गाड़ी लागल बा हमन के भी तो चाची अब संघर्ष करके जाइए छोटी नदी के पार करी हैं और फाजिल नगर के विकास पुरुष के विकास दिखाई हैं। देखिए अरे देखिए विकास के पथ पर चाची पाँव तो रख देली और आगे कारवा भी शुरू कर दिली, लेकिन हमारा खुशी न समाचार के पत्रकार बंधु बहना फेर देने कि भले कुछ होके हे रास्ते विकास पथ के रास्ते हम नहीं जाए और ना जाए ये तमाम पूछ लेता नहीं कि बना तो फेरा गई बा कि रउआ नहीं जाए लेकिन यही रास्ते ये विकास रास्ते। हाँ तो पक्का कहतनी एकदम दावा के साथ कहतनी क्या कुशीनगर समाचार से हमके संदीप निकाल दें लेकिन हे पढ़े तो नहीं है डी के पढ़े है लिया सीधी सी बात ही जान लिया मान के नहीं देखी अरे देखिए विकास के पथ रास्ता जन बा ये जाके नेता लीनो बनैले बा एक सांसद जी ये जाके विधायक जी इतना मस्त इतना देखिए अरे पाँव धुलत जाए हैजा से जाए तो पता नहीं वोटो मांगे आवेला लोग ना ये जे किया कि लोगवा वही तरह से वोटवा देवे चल जाला। तस्वीर देखी जो दिखा था तस्वीर जो सामने कि कितना मशक्कत से आखिर आदमी पार करके जात बा और जात बा तो देखिए कितना कठिनाई बा और पानी में हो सकेला कि कीड़ा भी होखे और कीड़ा अगर काट दे तो आदमी के ज़िंदगी के मोल का बा। ये दृश्य से ये तस्वीर से रुआ समझब और बताए हमके कि आखिर ये विकास के का नाम दिहल जाओ, आखिर ये गांव के का नाम दिहल जाओ, आखिर ये प्रतिनिधि जोन कैले बाने काम आखिर के का नाम दिहल जाओ। तो आखिर विधानसभा चुनाव आवे वाला बा और इंतजार हमरो बा कि आखिर कौन प्रतिनिधि इजा सबसे पहले आवेलन और बतावे ने गौवा में आके वोट के अपील करी हैं। तो साथे साथे हमू आए और पूछे कि नेताजी आखिर बताई यही रास्ता लेके चले पहले कि आखिर यही रास्ते चली साहब यही रास्ते वोट मांगे ले चलेम और हमू चलेम हम बना ना फेरे दिखे भैया भले बना फेर दिलवाने लेकिन हम बना ना फेरेम और जूता मोजा पहनले बने तो निकाल देम लेकिन यही रास्ता वोट के अपील करावे नेताजी के ले जाएम और कहें कि जीत जाएम भाई नेताजी। तो सबसे पहला प्राथमिकता अगर कोनो काम के दिहल जाओ तो ये गाँव के दिहल जाओ, ये गाँव के सुंदर सुशील और सलोना बनावल जाओ। तो बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया। प्रयास कल जाए कि गाँव में और कोनो रास्ता मिल जाओ जाए के तो एजा पहुँच के वो गाँव की बदहाली दिखा देम, लेकिन फिलहाल इजाज़त दी तो रास्ता ढूंढे के कि और कहीं के रास्ता हमने के ढूंढ लिया जाओ और गाँव तक पहुँच सके के।